दोस्तों फाइनली यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिफेंस सेक्रेटरी और एयरफोर्स जनरल्स के साथ मिलकर अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट को अनवील कर दिया है। कल तक जिस एयरक्राफ्ट को हम एनगैड यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के नाम से जानते थे, अब उसका नाम F-47 रखा गया है और इस प्रोजेक्ट को बोइंग कंपनी लीड करने वाली है। नाम काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके पीछे कई स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को प्लीज करने के लिए उनके 47th प्रेसिडेंट होने की वजह से इसका नाम F-47 रखा गया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि बोइंग को ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रूमन 6th जनरेशन फाइटर जेट कैपेबिलिटीज के मामले में बोइंग से आगे चल रहे थे। तो हो सकता है कि बोइंग के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ऐसा किया गया हो, क्योंकि लॉकहीड के पास F-35 प्रोग्राम है जो कई डिकेड्स तक चलेगा और नॉर्थरोप ग्रूमन B-21 रेडर प्लेटफॉर्म बना रहा है, इसलिए उसने खुद को इस प्रोजेक्ट से विड्रॉल कर लिया है। दोस्तों यूएस एयरफोर्स ने F-47 की जो इमेजेस रिलीज की हैं, उनमें फाइटर जेट का डिस्टिंक्ट डिजाइन दिखता है, जिसमें नोज से शुरू होने वाला एक यूनिक चिन्ह है और एक इमेज में हाई डीथरल एंगल वाले कनार्ड्स क्लियरली विजिबल हैं। हाई डीथरल एंगल मतलब ऊपर की ओर उठे हुए हैं। हालांकि दूसरी इमेज में कनार्ड्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये इमेज ज्यादा आर्टिस्टिक है और प्लेन क्लाउड्स में छुपा हुआ है। पिक्चर में दिख रहा विंग्स का डीथरल एंगल काफी अनयूजुअल है, जो डेफिनेटली स्टेल्थ के लिए किया गया है, क्योंकि F-22, F-35 और चाइना के J-20 और J-36 में साइड से जहां विंग्स लोअर फ्यूजलेज से मिलते हैं, वहां एक पोटेंशियल रडार सिग्नल ट्रैप होता है और F-47 का सिंगल डायमंड लाइक क्रॉस सेक्शन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। वैसे ये डिजाइन लैंग्वेज बोइंग के 1990 के दशक के बर्ड ऑफ प्रे डेमोस्ट्रेटर एयरक्राफ्ट से सिमिलर है, जो एक छोटा प्लेन था जिसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना लो था कि वो नेकेड आइज से तो दिखता था, लेकिन कुछ माइल्स के डिस्टेंस से भी इस फाइटर जेट को रडार से ट्रैक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन वैल्यू -70 dB था, जो कि F-22 रैप्टर के -40 dB से भी बहुत कम था। इमेजेस में F-47 की कैनोपी काफी वाइड दिख रही है और फ्रंट लैंडिंग गियर में सिंगल व्हील है, जबकि चाइनीज J-36 के ट्विन लैंडिंग गियर हैं। इससे लगता है कि F-47 कोई बड़ा 50 फीट विंग स्पैन वाला 70 टन का भारी एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है, जैसा कि J-36 है। साइज में प्रोबेबली ये F-22 जितना या उससे छोटा भी हो सकता है। F-47 के लिए 2 इंजन ऑप्शन हैं, जिनमें पहला जनरल इलेक्ट्रिक का XA-1 और दूसरा प्रैट एंड विटनी का XA-11 है। ये दोनों ही इंजन्स 200 किलोन्यूटन से ज्यादा का थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 5th जनरेशन के कंपैरिजन में 6th जनरेशन के प्लेटफॉर्म में 2 मेजर चेंजेस होंगे, जो कि मेनली इंजन टेक्नोलॉजी और लेजर वेपन्स होंगे। यूएस एयरफोर्स चीफ जनरल एल्विन का स्टेटमेंट कहता है कि F-47 मोस्ट एडवांस, लीथल और अडेप्टेबल फाइटर जेट होगा, जिसमें किसी भी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को आउट स्पेस, आउट मैच और आउट मनूवर करने की कैपेबिलिटी होगी। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि F-47 की मनूवरेबिलिटी को मेंशन किया गया है, क्योंकि 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स यूजुअली मनूवरेबिलिटी पर फोकस नहीं करते। इवन ये फाइटर जेट्स ज्यादा वेपन्स भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि F-47 में AI और ड्रोन कंट्रोल कैपेबिलिटी होगी। ये एक कमांडर की तरह काम करेगा, जो 4 से 5 ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा और इन्हीं ड्रोन्स के द्वारा मैक्सिमम वेपन्स भी कैरी किए जाएंगे। F-35 का कॉम्बैट रेडियस एयर टू एयर मिशंस में 900 किलोमीटर है और F-47 की रेंज इससे सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें नोवेल कंस्ट्रक्शन मेथड्स और मेटल प्रिंटिंग का इस्तेमाल होगा, जिसमें फ्यूल स्पेस ज्यादा मिलेगा और वेट कम होगा। और थियोरेटिकली F-47 से F-35 के कंपैरिजन में 50% ज्यादा रेंज मिल सकती है। इसमें सिंगल इंजन का यूज किया जाएगा, जो कि फर्दर वेट सेविंग ला सकता है। टाइमलाइन की बात करें तो बोइंग ने इसके लिए सेंट लुइस में $1.8 बिलियन की लागत से एक प्रोडक्शन फैसिलिटी तैयार की है। जनरल एल्विन ने कंफर्म किया है कि बहुत से एक्सप्लेन डेमोस्ट्रेटर पिछले 5 सालों से उड़ रहे हैं। दोस्तों, एक्सप्लेन डेमोस्ट्रेटर का मतलब है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी इस F-45 में जाएंगी, वो पिछले 5 सालों से टेस्ट हो रही हैं और जिसके चलते फर्स्ट प्रोटोटाइप ट्रंप प्रेसिडेंसी में यानी कि 2028 तक फ्लाई करेगा और इसके प्रोडक्शन मॉडल्स 2032 तक एयरफोर्स को मिल सकते हैं और 2035 तक ऑपरेशनल हो सकते हैं, जबकि 2035 में इंडिया 5th जनरेशन का एमका इंडक्ट कर रहा होगा। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा,
क्योंकि जब अमेरिका ने हथियारों को डेवलप करना शुरू किया था तब इंडिया खुद को आजाद करने के लिए लड़ रहा था। आजादी के बाद भी भुखमरी और गरीबी से जूझ रहा था। उसके बावजूद अगर हमारा देश कम फंडिंग और लेस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 5th जनरेशन के फाइटर जेट को साकार रूप देने वाला है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। वैसे दोस्तों, पर्सनली मैं F-47 के कंप्लीट रेंडर्स को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे ही फुल डिटेल सामने आएंगी, हम द क्रॉनिकल पोस्ट पर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।